एलोकेशन की बात कर देता हूं सीजीएल की। जिन कैंडिडेट को सीबीडीटी डिपार्टमेंट मिला है वो उनके लिए अपडेट कि मैंने लगभग बताया था 2 से 3 दिन के आसपास अपडेट आ जाएगी लेकिन अपडेट नहीं आ पाई। कारण क्या था कि डिपार्टमेंट ने सीबीडीटी ने नया नोटिस जारी कर दिया किसका, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके एग्जाम्स में, जिनके इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए इनका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो हो रहा है। इसलिए नोटिस वो आ गया जो मैंने लगभग एक्सपेक्टेड बताया था 3 से 4 दिन, वो नहीं आ पाया। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिन कैंडिडेट ने एसएससी सीजीएल के साथ साथ जब सिलेक्शन मिल गया है उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम्स भी दिया था, लेकिन जिनका सीजीएल में नहीं हुआ सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे हैं। अब उसका पोस्ट प्रेफरेंस कब तक आ सकता है और रिजल्ट कब तक आ सकता है, और सबसे इम्पैक्ट क्या होगा कि इसमें भी रिजल्ट 2 बार आएगा। मतलब फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आएगा, टेंटेटिव रिजल्ट, और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि उससे कट ऑफ डाउन जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि अभी हमारा शायद नहीं हो पाएगा उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सीजीएल का रिजल्ट आया, उसमें 2 राउंड हुए। मतलब पहले राउंड का जो फर्स्ट राउंड उसका रिजल्ट आउट हुआ, और फिर जब सेकंड रिजल्ट आया, जब ऑथेंटिकेशन हुआ, तो करीबन 350 के आसपास कैंडिडेट्स जो नए थे उनको जॉब मिली। और उसकी वजह से जो 350 कैंडिडेट थे उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मोटिवेशन मिला कि शायद पहले रिजल्ट में नहीं आया लेकिन दूसरे रिजल्ट में उनका नाम आ गया। अब वही की वही क्या होगा, सीएचएसएल में होगा, और इससे कट ऑफ डाउन जाएगी। कट ऑफ कितनी तक हो सकती है ये भी बताएंगे हम। लेकिन अगर वास्तव में आपको बहुत बारीकी से और इस पूरे प्रकरण को समझना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो रिजल्ट और कट ऑफ देखिए, आपका जो 10 अप्रैल को हुआ मेंस एग्जाम, अब इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब तक आ सकता है? लगभग मैक्सिमम 3 महीने। लेकिन उसके दौरान आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उसमें। एक तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, और दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा वो। और इसमें समय लगता है क्योंकि अब की बार आपने देखा है एसएससी सीजीएल में जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया उसके काफ़ी समय, मतलब 10 से 12 दिन के बावजूद भी, मतलब उससे ज़्यादा समय लिया गया, और अब इसमें भी ज़्यादा समय लिया जाएगा। तो रिजल्ट तो आपका लगभग 3 महीने के आसपास ही रिजल्ट आएगा, जो 10 अप्रैल से 10 मई से 10 जून और 10 जुलाई। इसका मतलब मैक्सिमम आपका जुलाई 10 के आसपास तक जा सकता है रिजल्ट। लेकिन उससे पहले 2 अपडेट, 2 चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और रिजल्ट 2 बार आएगा तो उससे कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी ये भी बताएंगे। अब पहले ये समझे, जिन कैंडिडेट ने सीजीएल का पेपर दिया था और उनका सिलेक्शन मिला है ना, तो वो सीएचएसएल में जाएगा नहीं भाई। पहला पॉइंट, जब ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जब वो अपडेट वहां पर, क्योंकि जिसको सीजीएल मिल चुका है वो सीएचएसएल में नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो इसका मतलब वहां पर एब्सेंट समझा जाएगा। एब्सेंट समझा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उन कैंडिडेट्स के लिए वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी और जो नीचे से कैंडिडेट वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहला आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा, सीजीएल का रिजल्ट पहले आ चुका है, काफी समय पहले। अब रिजल्ट कब तक आएगा? लगभग मैंने बताया नहीं, 10 मई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस कब आएगा? पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट मिलती है। हालांकि यहाँ पर तो 3-4 पोस्ट ही हैं, 3 ही हैं। सीजीएल में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होता है। तो बाकी अगर आपको वास्तव में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म गाइडेंस चाहिए, क्योंकि जोन इंपॉर्टेंट है, आपको जोन कौन सा मिले, आपका होम जोन मिलना इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो इसीलिए आप पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद हम आपको पर्सनली गाइडेंस देंगे इसमें कि आपको किस तरह, कौन सा फॉर्म भरना, कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, कौन सा जोन आपके है, आपके RAS स्कोर कितने हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है। लेकिन इनमें सब में इंपॉर्टेंट क्या है कि कट ऑफ।
अगर कट ऑफ जिसकी लगभग जिसकी प्रेडिक्शन के आसपास आ जाती है, तब आप बिल्कुल ये मान सकते हैं कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में वो पोस्ट मिलने के चांसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कट ऑफ। अगर कट ऑफ आपकी प्रेडिक्टेबल है, उसके आसपास है, तो आपके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं आपको पोस्ट दिला देंगे और जोन भी दिला देंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ सकता है? लगभग 20 जून के आसपास आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा और उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर पाएंगे। और उसके लिए अगर आपको वास्तव में स्पेशल गाइडेंस चाहिए, मैंने बताया ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप और वहां पर आपको गाइडेंस दी जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पोस्ट मिले, इंपॉर्टेंट ये भी है आपको जोन मिले जो आपका होम स्टेट हो। और कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रखे, मायने रखेगी कि जिसकी कट ऑफ एग्जैक्टली के आसपास है ना, जितनी कट ऑफ जाएगी, अगर उतने हैं और फिर आपके मार्क्स उससे ऊपर हैं तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि लगभग एक्सपेक्टेशन कट ऑफ कितनी जाएगी। और पहले मैं जोन एलोकेशन की बात कर देता हूं, सीजीएल की। जिन कैंडिडेट को सीबीडीटी डिपार्टमेंट मिला है वो उनके लिए अपडेट कि मैंने लगभग बताया था 2 से 3 दिन के आसपास अपडेट आ जाएगी, लेकिन अपडेट नहीं आ पाई। कारण क्या था कि डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने नया नोटिस जारी कर दिया किसका, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके एग्जाम्स में, जिनके इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए इनका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो हो रहा है। इसलिए नोटिस वो आ गया, जो मैंने लगभग एक्सपेक्टेड बताया था 3 से 4 दिन, वो नहीं आ पाया क्लियरली। अब कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है ये देखें। कट ऑफ की बात करूं मैं, देखें यूआर में लगभग अगर आपके 299 से 301 के आसपास नंबर है तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये 360 में से आपकी मेरिट है। और बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में देखें 294 से 299 के आसपास, एससी में 280 और एसटी में 275। हालांकि देखें फर्स्ट राउंड से जो रिजल्ट आएगा, मतलब टेंटेटिव रिजल्ट आएगा, उसमें कट ऑफ थोड़ी सी इससे ऊपर हो सकती है, इसके आसपास होगी। लेकिन जो सेकेंड राउंड होगा उसमें कट ऑफ डाउन आएगी करीबन 3 से 4 मार्क्स। कारण क्यों है? क्योंकि सीजीएल कैंडिडेट्स भी उसमें शामिल होंगे और वो नहीं जाएंगे। अब ये टोटल वैकेंसी 3131 थी, हालांकि सीजीएल में 15,000 प्लस थी, वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें भी वैकेंसी है। और कारण क्या है? सीजीएल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो वो हटेंगे तो उनके लिए बेस्ट होगा, बाकी कैंडिडेट्स के लिए सीएचएसएल में आसानी से सिलेक्शन पाना। लेकिन 2 कट ऑफ, 2 रिजल्ट जरूर आएंगे। और मैंने बताया ना, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी कर लें, क्योंकि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस है वो फॉर्म जल्दी आएंगे और उसके संबंधित जो भी गाइडेंस होगी आपकी पर्सनली क्लियर की जाएगी। क्योंकि हमने सीजीएल में जो गाइडेंस दी थी लगभग उतने कैंडिडेट्स का उनको वो पोस्ट मिल चुकी है। अब उनको वो जोन एलोकेशन फॉर्म से वो जोन मिलने के चांसेस 99% हो।